सरकारे गरीब नवाज दूल्हा बन रहे हैं, गौसे आजम दूल्हा बनाने आ रहे हैं, मेरे गरीब नवाज दूल्हा बन रहे हैं, हजरत इमाम आजम आ रहे हैं, मेरे गरीब नवाज दूल्हा बन रहे हैं, हजरत उस्मान हारूनी आ रहे हैं। बलाए उतारने के लिए खुद नजफ अशरफ शरीफ से मौलाए कायनात आ रहे हैं, निछावर उतार रहे हैं, निछावर उतार रहे हैं, सदका लुटा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ व तीन सय्यदुल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यद अस्साबिरीन व अला तय्यबीन ताहिरीन व अला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन व अला सय्यदिल औलिया वलिय्यिल हिंद सय्यदना मुईनुद्दीन व अला सैफ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन व अला आलिहि व सुहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम नहशरुल मुत्तक़ीन इलर रहमानि वफ़दा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। कुछ अर्ज़ मारूज़ से क़ब्ल निहायत अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, हश्र की तपती हुई धूप में जब ज़बाने प्यास की शिद्दत से बाहर आए, ऐसे संकट के वक्त हौज़े कौसर से भर भर के जामे कौसर पिलाने वाले आका, सुभान अल्लाह। हश्र के दिन जब तमाम अंबिया वल मुरसलीन इज़हबू इला गैरी कह के किसी और के पास जाने का इशारा कर दें, ऐसी जाकनी के आलम में अनालहा का मुज़्ज़े जाफिज़ा सुनाने वाले आका, सुभान अल्लाह। गुम्बदे खज़रा के मकी रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन साक़िए मदीना मुश्को अंबर से ज़्यादा मुअत्तर है जिनका पसीना, रूही फ़िदा जनाबे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में, बारगाहे गोहरबार में, बारगाहे आली वक़ार में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सय्यिदना शफ़ीना सामाईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
रहमत टोला, ग्राम महेश मुंडा, में आज यानी आपके दयारे मोहब्बत में मद्दाह रसूल जनाब मामून रशीद नईमी साहब के तवस्सुल से पहली बार हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। आपके इमाम साहब मौलाना मुर्शिद साहब, अभी मुझे इनके इसमें गिरामी के ताल्लुक से इल्म हुआ। सुबह स्टेशन पर आपके रहमत टोला महेश मुंडा के गयूर सुन्नी नौजवान का एक वफद लेकर पहुंचे। कड़ाके की सर्दी, जिसको हमारे उत्तर भारत में शीत लहर कहते हैं, बावजूद धुंध और कोहरे के तमाम लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को उसकी जज़ाए खैर अता फरमाए और दारैन की रहमतों, नेमतों, बरकतों, सादतों से माला माल फरमाए। रात का तकरीबन 1:30 बजने को आ गया। आपने आपका हज़रत इस्म शरीफ, अच्छा माशाअल्लाह, हज़रत अल्लामा मौलाना कैसर चिश्ती साहब से पूरी रुदाद समाअत करी। मैंने भी सोचा था कि पहली मर्तबा आप लोगों के दयारे मोहब्बत में हाजिर आया हूँ, तो कुछ इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी, खुलकर बात होगी। बहरकैफ ये सरकारे चिश्त अहले बहिश्त के गुलामों की महफिल है और ये बड़ी मुक़द्दस महफिल है जो सुल्तानुल हिंद से वाबस्ता है। अताए रसूल के चाहने वाले नौजवान, ज़ईफ बच्चे और मस्तूराते इस्लाम का एक जम्मे गफीर यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह सभी की हाज़िरियों को कबूल फरमाए। बहुत कुछ आपने समाअत किया है, बहुत कुछ आप सुनते हैं। जैसा कि मुझसे पेशतर आपने खुतबा की ज़बानी सुना होगा कि आज बिल्कुल नई बात मैं सुनाऊंगा, तो मैं ऐसा कोई दावा पेश करने नहीं आया हूँ। इसलिए कि जिस गरीब नवाज की छठी की इस नूरानी महफिल में बैठे हैं, उनका 811वां उर्स मनाया जा रहा है। वो हमारे दरमियान से अपने रब के कुर्ब में 800 साल पहले तशरीफ लेके जा चुके हैं। जो मेरे गरीब नवाज की 800 साल पहले की तारीख और जीवनी सवाने है, आपके अफकार और आपके नजरियात हैं, मैं वहीं से ही इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। दीन हमारा कोई कल परसों का नहीं है, 1400 साल पुराना ये मजहब है। कुरान 1400 साढ़े 1400 साल पुराना नाजिल हुआ हुआ कुरान है। ज़बाने मुस्तफ़ा से निकली हुई अहादीस नबविया 1450 साल पुरानी, तकरीबन 1400 साला वो हदीसें हमारे पास मौजूद हैं। तो अब मैं नई बात कहाँ से लेकर आऊँ? तो मैं ये दावा नहीं करूँगा, मैं वही पुरानी बातें करूँगा, रिवायती बातें करूँगा। एक मर्तबा जी लगा के दरूद शरीफ का नजराना पेश करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा एडजस्ट करवाओ। है कोई अल्लाह का बंदा? अगर नहीं है तो कोई डिस्टर्ब ना करे, नहीं है तो कोई डिस्टर्ब ना करें। हुजूर सुल्तानुल हिंद अताए रसूल की बारगाह में चंद शेर आपने मामून रशीद नईमी को और दीगर शोरा को मद्दाहाने मुस्तफ़ा को समाअत किया।
चंद शेर लेकर ये फ़कीर क़ादरी असीर बारगाह सदरुल अफ़ाज़िल भी आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हैं। मतलब आपकी मोहब्बत भरी समातों की दहलीज तक पहुंचा रहा हूं, पेशगी कह दीजिए सुभान अल्लाह। जहां से जो भी पुकारा है या गरीब नवाज, जहां से जो भी, आप में से बहुत सारे लोग मुश्किलों के वक्त में सरकारे गरीब नवाज को याद करते हैं ना, या गरीब नवाज अल मदद पुकारते हैं ना। कौन कौन गरीब नवाज को याद करता है, हाथ उठाकर बताए। माशाल्लाह सभी याद करते हैं, और हुजूर गरीब नवाज की रूहानियत हमारी इमदाद भी करती है। मुलाहिजा फरमाएं, जहां से जो भी पुकारा है या गरीब नवाज, जहां से जो भी पुकारा है या गरीब नवाज, जहां से जो भी पुकारा है या गरीब नवाज, मिला वहीं बेसहारा है या गरीब नवाज। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर गरीब नवाज जिंदाबाद, फैजान हुजूर गरीब नवाज जिंदाबाद, हुजूर नजमुल उलमा जिंदाबाद, नारे तकबीर। बात अगर सच्ची हो तो एक एक हाथ उठाकर मेरे साथ पढ़िए। मिला वहीं बेसहारा है या गरीब नवाज, जहां से जो भी पुकारा है या गरीब नवाज। और एक शेर अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, जहां पे बटता है सदका अली के लालों का, जहां पे बटता है सदका अली के लालों का, जहां पे बटता है सदका अली के लालों का, जहां पे बटता है सदका अली के लालों का, वो दर तुम्हारा, वो दर तुम्हारा, तुम्हारा है या गरीब नवाज। या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां पे बटता है सदका अली के लालों का, वो दर तुम्हारा, तुम्हारा है या गरीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक शेर
अताए सैयद आलम हो बादशाह, बेशक अताए सैयद आलम हो बादशाह, अताए सैयद आलम हो बादशाह, लगाते सब यही नारा है या गरीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। लगाते सब यही नारा है या गरीब नवाज। और हजरात, इस महफिल में, इस मुल्क में, बल्कि मैं बढ़कर कहूँगा इस मुल्क में कादरी भी हैं, सुहरवर्दी भी हैं, चिश्ती भी हैं, निज़ामी भी हैं, रिजवी भी हैं, बरकाती भी हैं, अशरफी भी हैं, शहबाजी भी हैं, नईमी भी हैं। बहुत सारे सलासिल के लोग और मशाइख इस खित्ते अर्द पर तशरीफ फरमा है, जलवा नुमा है। बावजूद इसके इस मुल्क में रहने वाले मशरबन कादरी होंगे, मशरबन रिजवी होंगे, मशरबन शहबाजी हो सकते हैं, मशरबन नईमी होंगे, मगर इस मुल्क में रहने वाला हर हिंदुस्तानी, हर कादरी, हर चिश्ती, हर रिजवी, हर नईमी, सब के सब चिश्ती हैं। सब अताए रसूल की बरकतें, उनके कदमों की बरकतें हैं इस मुल्क में। याद रखिएगा, गैर मुनक़सिम हिंदो पाक की बात कर रहा हूं। इसी तनाजुर में ये शेर मुलाहिजा फरमाएं, मिला वहीं पे सहारा है या गरीब नवाज, और नई मिसाबरी चिश्ती हो अशरफी रज़वी। नई मिसाबरी चिश्ती हो अशरफी रज़वी, नई मिसाबरी चिश्ती हो अशरफी रज़वी, नई मिसाबरी चिश्ती हो अशरफी रज़वी। ये सब तो फैज़, ये सब तो फैज़ तुम्हारा है या गरीब नवाज, ये सब तो फैज़ तुम्हारा है या गरीब नवाज। और बहुत तेजी के साथ मख्ता, अता मुझे भी करो सदक़ा पीरो मुर्शिद का, अता हमें भी करो सदक़ा पीरो मुर्शिद का, अता मुझे भी करो सदक़ा पीरो मुर्शिद का,
नजम भी मंगता, नजम भी मंगता तुम्हारा है या गरीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आदरी दूल्हा, आदरी दूल्हा, नारे हैदरी। यहाँ से जो भी पुकारा है या गरीब नवाज, वो दर तुम्हारा, तुम्हारा है या गरीब नवाज। झूम के दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हम और आप हुजूर सरकार गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली सुल्तानुल हिंद सैयदना मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 811वां उर्स मुक़द्दस मना रही है। ये उर्स सरापा कुद्स सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये उर्स सरापा कुद्स जो पूरी दुनिया में बड़ी अकीदत व एहतराम और तुझको एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है। ये उर्स आया कहाँ से? आपने उलमा की ज़बानी बारहा सुना होगा। हल्का सा इको कम कर दीजिए, हल्का इको अगर है अल्लाह का बंदा, हल्का इको कम कर दीजिए ताकि बात मेरी आसान हो जाए। उलमा की ज़बानी आपने सुना, नम जब कब्र में मुर्दे को लिटाल दिया जाता है, नकीरैन आते हैं, नकीरैन आते हैं और जब उनके सवालों का सही जवाब मिल जाता है उनको, तो उस बंदे मोमिन से कहते हैं नम का नौमतिल उरूस, सो जा ऐसे जैसे दुल्हन सोती है। समझ रहे हैं आप? दुल्हन सोती है। दुल्हन मतलूब है तालिब के लिए। आज मेरे गरीब नवाज और उसी से उरूस कहते हैं, दुल्हन को उसी से उर्स निकाला। यानी कि आज सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की शादी है। क्या है? लगता है कि अब आप लोगों में थोड़ी सी भी आवाज नहीं रही। अगर थोड़ी सी भी है तो थोड़ी देर के लिए। आज क्या है? सरकार गरीब नवाज की शादी। अच्छा, आपके यहाँ कभी कोई शादी होती है? महेश मुंडा में होती है? माशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके यहाँ शादियां हुआ करती हैं। जब शादी होती है, जब दो कबीलों, दो खानदानों, दो घरानों के दरमियान रिश्ता तय पा जाता है, उनके दोनों के बच्चों के दरमियान शादी का दिन तय पा जाता है, तो हर किसी गार्जियन की, हर किसी जिम्मेदार की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे की, बच्ची की शादी है तो हमारे बेटे या बेटी की शादी में हमारे कबीले के, अपने बिरादरी के जितने छोटे बड़े हैं सब आए। चाहते हैं ना? पिछली कुछ खट्टी मीठी यादें भी अगर हमारे साथ वाबस्ता होती हैं तो हम कोशिश करते हैं दरमियान में इमाम साहब को, किसी बड़े को, कि आप दरमियान में आकर उनको सुलह करा दीजिए, ताकि पूरा कबीला, पूरा खानदान, पूरा मोहल्ला, पूरा समाज एक जगह जमा हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरे घर में शादी है, मेरे घर में मेरे बच्चे की शादी है।
अब जब सब राजी हो जाते हैं, अब खुशियों के वक्त करीब आते हैं, वो दिन करीब आता है, शादी का कार्ड बांटा जाता है, तकसीम किया जाता है सब अपने बेगानों में। और कोई ऐसा होता है कि इलाके के जितने उलमा हैं उन तमाम को इज्जत और एहतराम और तकरीम के साथ अपने यहाँ आने की दावत देते हैं कि उलमाए किराम ये नाइबीन मुस्तफ़ा हमारे घर की जियाफत को कबूल करेंगे, मेहमान नवाजी का हमें शर्फ अता करेंगे, तो इनके कदमों की बरकतों से हमारे घर की नहुसतें दूर होकर रहमतों का नुज़ूल हो जाएगा। इसलिए कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये वो मखलूक है जिनके बारे में हमने और मैं या ये उलमा नहीं या आप नहीं बल्कि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये उलमाए किराम अंबियाए किराम के वारिसीन हैं और इनके हक में मछलियां समंदरों में दुआए मग़फ़िरत करती हैं। जहां से जिस बस्ती से इनका गुजर होता है उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन तक के लिए अजाब उठा लिया जाता है। सुभान अल्लाह, ये उलमाए किराम की शान है। कोई मुखिया जी को भी बुला रहा है, कोई नेता को बुलाता है, जिसके जैसे रसूख होते हैं वो कोशिश करता है कि आला से आला तरीन मेरे यहाँ मेहमान तशरीफ लाएं, बड़े से बड़े ओहदेदार मेरे यहाँ आए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ फलां साहब के बेटे की शादी हो रही है, बेटी की शादी हो रही है। यहाँ देखो कैसे कैसे बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हैं अपना स्टेटस बनाने के लिए, जमाने में अपना स्टेटस कायम करने के लिए, सबको राजी करने की कोशिश करते हैं। अब जब वक्त आता है बारात के निकलने का, उससे पहले इमाम साहब को और खानदान के बुजुर्गों को बुलाया जाता है कि अब मेरा बेटा तैयार है, गुस्ल करके नया लिबास ज़ेब तन किए हुए है, इमाम साहब तशरीफ लाइए और मेरे बेटे के सर पे सेहरा और इमामा बांध दीजिए। आपके यहाँ होता है ऐसा ना? ऐसा ही होता है। इमाम साहब आते हैं, इमाम साहब ने सेहरा बांधा, अमामा शरीफ बांधा, सेहरा बांधा। अब घर के बड़े बूढ़े उस दूल्हा पर, दूल्हा के करीब आकर उसकी बलाएं उतारते हैं। क्या करते हैं? बलाएं उतारते हैं। कुछ अनाज, कुछ पैसा, कुछ दूसरी चीजें उतार कर वो एक जगह निछावर, जिसको आम जबान में हमारे उत्तर प्रदेश में कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं जी? जो दूल्हा के ऊपर से उतार के जमा करके गुरबा मिस्कीनों में तकसीम किया जाता है, समझ रहे हैं? आम तौर पर आम जबान में सीधे लहजे में यूं समझ लीजिए कि वो दूल्हा का नौशा का सदका उतार कर गरीबों में तकसीम किया जा रहा है। समझ रहे हैं आप? अब वो निछावर बलाएं उतारी जा रही हैं, पैसे उतार कर एक जगह, पैसे उतारे, चचा आए पैसे उतार दिए, भाई आया उसने निछावर उतार के रख दिया, फूफा आया उसने रख दिया, मामू आया उसने रख दिया, घर के बुजुर्ग आए, दादा आए उसने रख दिया, दादी आई उसने रख दिया। यही होता है। उसके बाद फिर दूल्हा को लेकर बारात चलती है। अब जरा अंदाजा करो मुसलमानों, आज सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स है। आज सरकारे गरीब नवाज का उर्स है। आज सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु को दूल्हा बनाया जा रहा है। आज गरीब नवाज को दूल्हा बनाया जा रहा है। आपके घर में दूल्हा बनाने के लिए इमाम साहब आएंगे, आपके यहाँ दूल्हा बनाने के लिए बड़े बुजुर्ग आएंगे, आपके यहाँ दूल्हा बनाने के लिए हाफिज साहब आएंगे, आपके यहाँ दूल्हा बनाने के लिए आपके बेटे को खानदान के जिम्मेदार बड़े बूढ़े आएंगे। मगर बताओ तो सही, सीने पे हाथ रख के जरा सोचो तो सही, जो बादशाह हिंदुस्तान है, जो अताए रसूल है, जो सुल्तानुल हिंद है, जो आज दूल्हा बन रहे हैं, उनको दूल्हा बनाने कौन आ रहा होगा? जरा तसव्वुर की निगाहों से देखो। मेरे सरकारे गरीब नवाज दूल्हा बन रहे हैं।
गौसे आजम दूल्हा बनाने आ रहे हैं, मेरे गरीब नवाज दूल्हा बन रहे हैं, हजरत इमाम आजम आ रहे हैं, मेरे गरीब नवाज दूल्हा बन रहे हैं, हजरत उस्मान हारूनी आ रहे हैं। बलाए उतारने के लिए खुद नजफ अशरफ शरीफ से मौलाए कायनात आ रहे हैं, निछावर उतार रहे हैं, निछावर उतार रहे हैं, सदका लुटा रहे हैं, सैयदा कायनात तशरीफ ला रही है। अरे यहाँ हमारे बच्चों को, हमारे बेटों पर से, हमारे बच्चों पर से जब निछावर उतारी जाती है, जब सदका दिया जाता है, गरीबों में दिया जाता है, आज सुल्तान एक दो नहीं बल्कि करोड़ों लोग सदका लेने के लिए हाजिर हैं कि या रसूल अल्लाह आपने अता करके हिंदुस्तान मोइनुद्दीन को भेजा है, गरीब नवाज को भेजा है, या रसूल अल्लाह इसी मोइनुद्दीन का सदका में अता कर दीजिए। ऐ मौलाए कायनात, ये आपका शहजादा जिसका सदका पूरा हिंदुस्तान खा रहा है, ऐ मौलाए कायनात शेर खुदा इसका सदका हमें अता कर दीजिए। नजमुद्दीन का विजदान कहता है, ऐ लोगों सीने पे हाथ रखकर बताओ, अरे जिसको अली नवाज दे, जिसको गौसे आजम नवाज दे, जिसको सरकारे ख्वाजा उस्मान हारूनी नवाज दे, उसके पास ना दुनिया में कुछ कमी रहती है ना आखिरत में कुछ कमी रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गौसे आजम, जश्ने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। कुरान अजीम की मैंने आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, जिसका इशारा, जिसका मुद्दुआ इसी तरफ है। उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है। रब तबारक व तआला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, यौम नहशरुल मुत्तकीन इलर रहमान वफ़दा। मैदान महशर में जहां नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, और याद रखिएगा ये उलमाए किराम का फैसला नहीं है, ये बरेली शरीफ का फतवा नहीं है कि कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। ये रब का ऐलान है, रब का फरमान है कि कल कयामत के दिन मैदाने महशर में हम औलियाए किराम को इस शान के साथ बुलाएंगे, इस शान के साथ बुलाएंगे। याद रखिएगा कि जब किसी को शान से बुलाया जाता है तो तन्हा नहीं बुलाया जाता। बोलिए, तन्हा बुलाया जाता है? अगर किसी को आपने मुझ जैसा अदना इस फकीर, इस हकीर को जब अपने दयारे मोहब्बत में बुलाया तो आप मेरा इस्तकबाल करने के लिए दर्जनों लोग स्टेशन पर पहुंच गए। वहां बात हो रही है औलियाए कामिलीन की, वहां बात हो रही है रब के बरगजीदा बंदों की। रब उनके बारे में फरमा रहा है। अब जरा सोचो, मुझे बताओ ईमानदारी से कि जब मैदान महशर में रब उनको बुलाएगा तो उनकी क्या शान होगी? क्या वो तन्हा आएंगे? यौम नहशरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ़दा। क़यामत के दिन रब तबारक व तआला उनको इस शान से बुलाएगा कि तन्हा नहीं बल्कि काफिले और एक जुलूस के साथ उनको अपनी बारगाह में बुलाएगा। और इसी आयत मुक़द्दसा की अगली आयत जिसमें रब इरशाद फरमाता है, वनहशरुल मुत्तकीना इलर रहमान यौम नहशरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ़दा वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। और इनके गुस्ताखों को हम ऐसा घसीट के प्यासा हाँकेंगे। हम मैदान महशर में औलिया के गुस्ताखों को प्यासा हाँका जाएगा। ये बरेली का फतवा, ये इन उलमाए किराम का फैसला नहीं बल्कि रब का फैसला है। और याद रखिएगा हदीस कुदसी है कि रब तबारक व तआला ने दो लोगों से ऐलाने जंग का वादा किया है। दो तरह के लोग हैं, हदीस कुदसी में आता है दो तरह के लोग, एक वलीउल्लाह से दुश्मनी करने वाला और दूसरा सूदखोर। अगर आपके यहाँ कोई इस तरह की तिजारत, इस तरह का कारोबार या लेन देन करता है जो सूदखोरी है, उससे आज सरकारे गरीब नवाज की इस पाकीज़ा महफिल में सरकारे गरीब नवाज की रूह मुकद्दस को गवाह बनाकर रब तबारक व तआला की बारगाह में वसीला बनाकर पेश करके सच्चे दिल से तौबा कर ले
और आइंदा इस गुनाह अजीम से बचने का अज़्म मुसम्मम कर ले और जिंदगी भर ना करे तो रब तबारक व तआला इतना रहीम और करीम है, वो फरमाता है कि जब कोई तौबा करता है सिद्क दिल से, रब फरमाता है मैं उसके तमाम गुनाहों और खताओं को माफ कर देता हूं। यह औलिया इकराम की शान है। हजरत सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत 14 रजबुल मुरज्जब शरीफ, आज कितनी थी मालूम है किसी को? आज रजब की कितनी तारीख है? 7 लग गई, दिन 6 का था। माशाल्लाह दोनों जवाब दुरुस्त हैं। 7वीं शब में हम बैठे हुए हैं, लेकिन छठी शरीफ सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु यानी कि 6 रजबुल मुरज्जब शरीफ और 14 रजब 537 हिजरी, 14 रजब 537 हिजरी मुताबिक 1142 ईस्वी। कितनी? 1142। इसलिए मुसलमानों औलियाए कामिलीन के नाम के बड़े बड़े जलसे करने से ज्यादा आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि उनकी सीरत पाक का हम मुताला करें और उनकी जिंदगी को पढ़कर अपने अंदर तब्दीली और चेंजिंग लेकर आए। सिर्फ रस्मी गरीब नवाज के आशिक बनने से कोई फायदा नहीं। बात को समझ रहे हैं? माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी लाइटिंग और कुमकुमे लगाए हैं, पूरे रास्ते को सजा दिया है। पूरे विक्की साहब, अच्छा नाम अगर कुछ हो तो मुझे बता दीजिएगा। ताउस, माशाल्लाह ताउस खान साहब, उनके दयारे मोहब्बत से मैं आपके जलसे गाह तक आया और मेरे ख्याल से आगे बहुत दूर तक वो आपने लाइटों का इंतजाम किया है। काश इतनी लाइटों की जगह एक मोहब्बत गरीब नवाज और अकीदत गरीब नवाज का चिराग अपने सीने में जलाकर, अपने सीनों में रोशन करके, अपनी गुनाह भरी जिंदगी से तौबा करके सरकार गरीब नवाज को ये खिराज अकीदत पेश करते क्या गरीब नवाज, आज तक हमने जो गुनाह किए हैं, जो खताएं की हैं, जो लर्गिशें की हैं, जो हमसे कोताहियां हो गई हैं, हम आपको हाजिर जानकर, इसलिए कि हमारा अकीदा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। या सरकारी गरीब नवाज हम रुजू करते हैं, तौबा करते हैं अपने रब की बारगाह में। आप आज हमारी तौबा पे गवाह रहिएगा। ए गरीब नवाज, बहुत नमाजों को हमने तर्क किया है। ए गरीब नवाज, हम आपकी रूह मुकद्दस को गवाह बनाकर ये अहद करते हैं कि आज के बाद इंशाअल्लाह हम कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे हाथ उठा के वादा नहीं कराऊंगा, इसलिए कि जज्बाती होकर आप हाथ उठा भी देंगे। मैं ये नहीं करता हूं कि हाथ उठाकर वादा कीजिए, इसलिए कि दिल से जो निकलती है सदा असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इकबाल ने बहुत पहले कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ए गरीब नवाज के दीवानों, ये गरीब नवाज की महफिलें सजाते हो, बहुत अच्छा करते हो, आने वाली नस्लों को ये पैगाम देते हो कि हमारे बाप दादा वफादार हैं, अपने बुजुर्गों से, अपने मजहब से, अपने मसलक के वफादार थे, और तुम भी इसी वफादारी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना। 14 रजबुल मुरज्जब को हजरत सैयदना ख्वाजा गयासुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आंगन में हजरत उम्मुल वरा बीबी अलैहिमुर रहमा के आंगन में एक बच्चे की विलादत होती है जिसका नाम हसन रखा जाता है। हसन रखा जाता है। बचपने से बहुत सारी आपने आपकी विलादत से लेकर आपके कमसिनी तक आपसे ऐसे ऐसे वाकयात रूनुमा हुए कि अहले नजर पहचान गए कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि अपने वक्त का बहुत बड़ा कोई कुतुबुल इरशाद है। ये 15 साल की उम्र है। जब 15 साल की उम्र शरीफ होती है, 14-15 साल की उम्र शरीफ, तो अंगूर के बाग में अंगूर के बाग की निगहबानी कर रहे हजरत इब्राहिम
हजरत सैयदना इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर बाग के करीब से होता है। देखा एक कमसिन 14-15 साल का बच्चा खड़ा हुआ है, आंखों में इश्क मुस्तफा के शरारे हैं, पेशानी से सजदों का तकद्दुस जाहिर हो रहा है। करीब पहुंचे, कहा बेटा मुसाफिर हूं, कुछ है? निहायत अदब के साथ हजरत सैयदना हसन दौड़कर बाग में जाते हैं और एक पके हुए अंगूर का खोशा, जिसको हमारे आपके यहाँ आम जबान में गुच्छा कहते हैं, लाते हैं। निहायत अदब से निगाहें नीचे करके पेश कर देते कि हजरत इसको कबूल फरमाएं। जब बच्चे का ये अदब और बच्चे का अंदर ये आम बच्चों से अलग बात देखी हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह ने, उन खोशों में से उस खोशे से अंगूर को तनावुल फरमाया। खुश होकर अपनी जेब से रोटी का खुश्क टुकड़ा निकाला, चबाया और कहा बेटा इसको खा लो, बेटा खा लो। उस बच्चे ने वो खाया। जाहिर बातिन पहले से बदला था, आम बच्चों से बहुत जुदा था, मगर वो लुकमा जो उस दरवेश ने खिलाया, उसको खाने के बाद जाहिर और बातिन रोशन हो गया। बाग को फरोख्त किया, जो कुछ रकम हाथ आई सारी गुरबा मसाकीन में फुकरा में तकसीम कर दी। निकल पड़े हुसूल इल्म के लिए। उस्ताद करीम की बारगाह में हरमैन तैयबैन का सफर तय किया। मस्जिद नबवी शरीफ में लाकर जब तहसील इल्म हो गया, जब आप तमाम उलूम को हासिल कर चुके, उस्ताद गिरामी हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ हसन, आज से तुम्हारी ड्यूटी यह है मस्जिद नबवी शरीफ में हदीस शरीफ का दर्स दो। ये सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ का सैकड़ों लोग उलमा की जबानी आप सुन चुके हैं कि बुजुर्गों का पहले ये मामूल था। अकाबिरीन की जब तारीखों को आप पढ़ेंगे, बुजुर्गों की औलियाए किराम की तारीखों को पढ़ेंगे, आप जानेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने हरमैन तैयबैन शरीफैन में वहां पर इल्म हदीस, इल्म कुरान, इल्म फिक्र की दरसगाहें लग सजाई थी। दुनिया भर से लोग वहां जब जाते थे, वहां से इल्म हासिल करते थे, फिर जो जहां से आता था वहां जाकर उस चिराग से चिराग को रोशन करता था। उस इल्म के नूर से सीनों को मुनव्वर किया करते थे। एक दिन जोहर के बाद का वक्त है, हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, याद रखिएगा नाम सैयद हसन है, लक़ब मोइनुद्दीन है, दर्स दे रहे हैं। रोज़े रसूल के मुजाविर ने आकर, किसने? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ारे पाक के खादिम ने आकर आवाज लगाई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोइनुद्दीन को बुला रहे हैं। जितना हदीस और कुरान का दर्स देने वाले उलमा सुलहा वहां मौजूद थे, सब खड़े हो गए सिवाय एक, यानी कि दीन के मददगार को, मतलब ये दीन की मदद करने वाले को। सैयद हसन बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि मैंने तो दीन की कुछ मदद अभी की नहीं, मैंने तो दीन की कोई मदद नहीं की है, मैं कैसे चला जाऊं। अब जब मुजाविर ने देखा, बुलाया, एक को जा रहा है, यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हो गए, कहा ठहरो, मैं वापस जाता हूं और पूछ कर आता हूं, मैं पूछ कर आता हूं, वाजे करके आता हूं हुजूर से। जरा आप अंदाजा तो कीजिए, 800 साल, 850, 900 साल पहले के हरमैन तैयबैन के खुद्दामों और वहां के खिदमत गुजारों का रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के ताल्लुक से इल्म कैसा था, अकीदा कितना प्यारा था। और ये 800-900 साल नहीं, बल्कि पिछले 150 साल, 100 साल पहले तक वहां पर यही अकीदा था। और आज भी अहले हक का यही अकीदा है, जिसकी तर्जमानी बरेली के ताजदार ने करके यूं फरमाया, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मुजाविर वापस रोज़ा रसूल पे
कहा। अब वापस आने के बाद सैयद हसन, और इसको कौन बयान कर रहे हैं? हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और मुरीद खास हजरत सैयदना बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे यूं बताया कि जब मैं गया तो मैंने सोचा कि जब सरकार ने मुझे तलब किया है तो रोज़े पाक से आवाज आएगी, रोज़े पाक से आवाज आएगी, मेरे लिए जो हुक्म होगा। फरमाते हैं मगर जब मैं वहां पहुंचा हुआ तो मैंने क्या देखा कि खुद सरकारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा आका ने। और यहाँ बहुत सारी रिवायतें हैं मशहूर और मुत्तफिक तौर पर जो उलमाए किराम ने दो रिवायतों पर इक्तिफा किया है कि हुजूर ने फरमाया है मोइनुद्दीन है हसन, तुम्हें हमने हिंदुस्तान अता किया है। हिंदुस्तान कहीं रिवायतों में आता है कि अनार को काट कर उसके अंदर हिंदुस्तान, मुल्क हिंदुस्तान का नक्शा सरकारे गरीब नवाज को दिखाया गया। काहे में? अनार में। और किसी रिवायत में आता है कि खुद सरकारे कायनात ने अपने हथेली मुबारक के ऊपर हिंदुस्तान का नक्शा दिखाया है। हिंदुस्तान का नक्शा सरकार की हथेली पर सरकारे गरीब नवाज को ये दिखाया। हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु जब वहां से चले तो एक बात याद रखिएगा, हदीस पाक में आता है कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने गुलामों से, अपने सहाबा से, ऐ लोगो जानते हो मोमिन की मिसाल कैसी है? मोमिन की मिसाल कैसी है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैं सरकार का इशारा पाक समझ गया मगर अदब से खामोश रहा कि जो बात सरकार की ज़बान फैज़ तर्जमान से निकले उसका मज़ा ही कुछ और है, उसका सुरूर ही कुछ और है। गुलामों ने अर्ज किया फिदा का भी व उम्मी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप इरशाद फरमाइए कि मोमिन की मिसाल कैसी है? आका इरशाद फरमाते हैं मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है, खजूर के दरख्त की तरह है। अब आप सोचेंगे खजूर के दरख्त से मोमिन की मिसाल, खजूर के दरख्त की लकड़ी कोई कीमती भी नहीं होती है, खजूर का दरख्त कोई बहुत रेयर भी नहीं होता है, बड़ा कीमती भी नहीं होता है। खजूर से ज्यादा महकने वाले दूसरे और भी दरख्त हैं। गुलाब के दरख्त पर जो फूल निकलता है वो बहुत ज्यादा महका करता है। अगर फलों के एतबार से देखिएगा तो कीमती फल दूसरे दरख्तों पर पाए जाते हैं। आम को ले लीजिए, लीची को ले लीजिए, सेब को ले लीजिए, मगर खजूर के दरख्त से मिसाल क्यों दी? ना इसकी लकड़ी कीमती है। तो जो हमने उलमाए किराम की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करके समझा कि खजूर से मिसाल, खजूर के दरख्त से मोमिन की मिसाल तीन वजह से दी। आपके यहाँ से जब लोग ज़ियारत हरमैन तैयबैन के लिए तशरीफ ले जाते होंगे हज और उम्रे के लिए, तो आप जानते हैं कि जब वो जाते हैं तो उनका इस्तकबाल आप करते हैं, विदाई करते हैं, और जब आते हैं फिर इस्तकबाल करते हैं। पहले जाने का मकसद ये होता है कि ये उन बारगाहे मुक़द्दसा में जा रहा है जहां हम ना जा सके, और वापसी के वक्त ये मकसद होता है और ये आपका नजरिया होता है कि ये उन बारगाहों की जियारत करके आ रहा है अपने माथे की निगाहों से। हमने अगरचे उन बारगाहों को, उन मकामात मुक़द्दसा को नहीं देखा, मगर उस देखने वाली आंख को देखकर शर्फ हासिल करेंगे। और वहां से कुछ मिले ना मिले, एक बोतल में जमजम शरीफ और चंद खजूरें जरूर मिलेंगी। कुछ मिले या ना मिले, मगर खजूरें और जमजम शरीफ जरूर मिलेंगी। ऐ मुसलमानों, यही मिसाल मोमिन की है, मुसलमान की है। अब वो दरख्त है मदीने तैयबा में, वो दरख्त है सऊदी अरबिया में, वो दरख्त है मक्के मुअज्जमा में, मगर उसकी बरकतें हुज्जाजे किराम और ज़ायरीन हरमैन तैयबैन के साथ आपके महेश मुंडा तक पहुंचती हैं। यही मिसाल मोमिन की है कि मोमिन पैदा होता है जीलान में, जब मसनदे विलायत के ऊपर बगदाद की जमीन पर बैठता है,
जलवागर होता है तो उस अब्दुल कादिर की शख्सियत की शक्ल में, अब्दुल कादिर की जात की शक्ल में उसका फैजान पूरी दुनिया में जारी होता है। एक बच्चा संजर में पैदा होता है, वो बच्चा हसन नाम से पैदा होता है। जब मुल्क हिंदुस्तान तशरीफ लाता है, खाली दिल्ली से अजमेर का सफर करता है, अजमेर मोहल्ला से, अजमेर शरीफ से दिल्ली का सफर करता है, 90 लाख को कलमा पढ़ाता हुआ जाता है। यही तो मोमिन की शान है। जिधर से गुजरता है फैज लुटाता हुआ जाता है, जिधर से जाता है फैज लुटाता हुआ जाता है। वजह क्या थी कि 90 लाख लोगों ने देखा और कलमा पढ़ लिया? वजह क्या थी? बात क्या थी? बात फकत इतनी थी कि सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को सिर्फ मुसलमान आई कार्ड पे लिखाया नहीं, शनाख्ती कार्ड पे अपनी आइडेंटिफिकेशन के तौर पर, अपने मजहब और रिलीजन के तौर पर सिर्फ इस्लाम को नहीं लिखा, इस्लाम की खूबियों के बारे में नहीं बताया। क्या लोगों आओ हम तुम्हें बताएं इस्लाम की खूबियां क्या हैं, बल्कि सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले अपने आप को उस इस्लाम के सांचे में मुकम्मल उतार लिया। जब इस्लाम के सांचे में उतर गए तो देखने वालों को उनके अंदर चलता फिरता इस्लाम नजर आने लगा, चलता फिरता इस्लाम नजर आने लगा। क्या आपको नहीं मालूम, जब हिंदुस्तान सरकारे गरीब नवाज तशरीफ लाए हैं, जादूगरों और काहिनों ने जब बादशाह पृथ्वीराज को आपके आने के बारे में इत्तला दी, क्या पृथ्वीराज एक अरब के बियाबान रेगिस्तान से एक शख्स आ रहा है चंद लोगों के काफिले के साथ, जो तेरी हुकूमत से पंजा आजमाई करेगा, जो तेरी हुकूमत के लिए खतरा लाहिक बन जाएगा। अगर तू रोक सकता है तो रास्ते में रोक ले। पृथ्वीराज चौहान का दामाद वो जानता था कि ये मुसलमान, ये जिस दीन को मानने वाले हैं, अगरचे हम उनके हम मजहब नहीं हैं, हम नजरिया, हम अकीदा नहीं है, मगर अगर हम इनको दावत दें हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कि ये फकीर अपने रब के हैं। ये मदीने के से फकीरों और फाका मस्तों का काफिला चला है, मुख्तसर सा काफिला है जो कि फाका मस्तों का चला है, हिंद की जमीन पर आ रहा है। इनको हम तलवारों से नहीं रोक सकते, इसलिए कि तलवारों से रोकने की तारीख इन्होंने बहुत सुनी है कि इनको जितना मारा और जितना काटा गया ये उतना ही उभरते चले गए, ये उतना ही बढ़ते चले गए। इस्लाम को कुदरत ने ऐसी लचक दी है, इस्लाम को कुदरत ने ऐसी लचक दी है, जितना इसे दबाओगे। कहा क्या करा जाए? कहा कि इनको मक्कारी और अय्यारी के साथ, मक्कारी और अय्यारी के साथ इनको दावत दी जाए। जब ये दावत कबूल कर लें तो दावत में पेश करने वाले खाने के अंदर जहरे हलाहल मिला के इनको पेश कर दिया जाए। हजरत सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक वफद पहुंचा। वफद पहुंचने के बाद कहता है कि हमारे रजवाड़े के, राजस्थान के राजा के दामाद ने आपके लिए दावत पेश की है, खाने की दावत आपको दी है। हजरत सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ी देर सुकूत इख्तियार किया, फरमाया कि ठीक है हम दावत कबूल करेंगे मगर एक शर्त के साथ। कहा क्या शर्त है? कहा कि हम उसके महल में, उसके घर में नहीं जाएंगे, इसलिए हम फकीर हैं, फकीरों का महल में क्या काम, खाना यहीं हमारी कुटिया में हमारे पास लेकर आना पड़ेगा। कहा कि ठीक है, ठीक है। आकर पृथ्वीराज के दामाद को ये इत्तला दी कि वो मोइनुद्दीन अरब से आने वाले चंद फाका मस्तों के काफिले के सरदार ने दावत कबूल कर ली और खाने का ये कहा है हम महल में नहीं आएंगे, खाना हमारे पास लाना पड़ेगा। कहा कि ये तो और अच्छी बात है, अगर महल में आते यहाँ पर खाना खाकर अगर उसमें जहर हम जो डालेंगे वो खाना खाकर अगर हलाक हो जाते तो दुनिया कहती कि घर में बुलाकर कत्ल कर दिया। अब तो ये अपने मकाम पर हैं, हमारे महल से बाहर हैं।
एक खाना अच्छे अच्छे किस्म के पकवान और खाने बनाकर जो भी उस वक्त राइज थे उस खाने के अंदर जहर मिलाकर दे दिया। खाना पहुंचा, सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने खाना पेश किया गया, मगर वो ये भूल गए तक़ु फ़िरासतुल मुमिनीन युनज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो। मेरे आका फरमाते हैं कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। दरूद शरीफ का नजराना पेश कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब खाना पेश किया गया, हजरत सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि हमने तो खाने की दावत कबूल की, हमने खाने की दावत कबूल की थी, जहर की तो नहीं की। जहर खाने की तो दावत कबूल नहीं की। अब जो खाना लेकर आए थे, जो हाल जानते थे, वो समझ गए कि ये कोई आम जात आम शख्सियत नहीं है, बल्कि ये वो है जो दिलों के हाल भी जानता है। दस्तरखान के करीब हजरत सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कपड़ा बिछा, खाना जिस दस्तरखान और जिस कपड़े पे रखा हुआ था, खाने से मुखातब होकर फरमाते हैं और उस जहर से मुखातब होकर फरमाते हैं, ऐ जहर, हमारी दावत तुझे खाने की नहीं है, हमें दावत खाना खाने की दी गई है, इसलिए खाने को छोड़ दे और खाने से तू बाहर आ जा, और जिसने हमारे लिए भेजा है तुझे वही खाएगा। जिसने हमारे लिए भेजा है उसे वही खाएगा। लोगों ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि खाने के बर्तनों से जहर निकल के उछल उछल कर उस कपड़े पर गिरने लग गया। जिस कपड़े के ऊपर खाना सजा हुआ था, तश्त रखे हुए थे, दस्तरखान के ऊपर गिर गया। ये मंजर देखकर 500-700 लोग, 700 ऐसे लोग जो कि मजहबी रहनुमा थे, वो समझ गए कि ये आने वाला कोई मामूली नहीं है, बल्कि दीने हक का तर्जमान है। ये आने वाला दीने हक लेकर आया है, पैगामे हक लेकर आया है। और इतनी बड़ी करामत दिखाने के बाद भी, अगर इस जात से इतनी बड़ी करामत देखने के बाद भी अगर हमने इसके हाथ पर तोबा नहीं करी तो अब हम कब तोबा करेंगे। 700 मजहबी रहनुमाओं ने रुजू किया, तोबा कर लिया, कलमा पढ़ लिया, और पूरे इलाके में, पूरे इलाके के लोगों ने कलमा पढ़कर सरकार गरीब नवाज के हाथ पर मुसलमान हो गए। जो खाना लाए थे वो तो ये देखकर हैरान और परेशान हो गए कि हम तो हलाक करने लाए थे, अभी तो ये चंद फाका मस्तों का काफिला आया था, इसके तो कदम पड़ते ही यहाँ पर हजारों लोग हो गए। इसके मानने वाले, इसके चाहने वाले, इसके अकीदतमंद सैकड़ों हजारों हो गए। खाना लेकर वापस पहुंचे, सारा माजरा बादशाह से कहा, पृथ्वीराज के दामाद से कहा। उसकी माँ भी खड़ी हुई वहीं सुन रही थी। उसकी माँ ने अपने बेटे से कहा, है कायर, ऐ बदबख्त, क्या ही अच्छा होता कि मैं बांझ रह जाती, क्या ही अच्छा होता कि मैं बांझ रह जाती, कि मैंने तुझ जैसे नालायक और बुज़दिल बेटे को पैदा किया। अगर तुझ में हिम्मत थी तो उसके सामने जाकर तलवार खींच के खड़ा हो जाता, या तो तू उसे कत्ल कर देता या तू उसके हाथ से कत्ल हो जाता, तो मैं खुश होती कि मैंने एक बहादुर बेटे को जन्म दिया। मगर तूने उसकी दावत, एक मेहमान की दावत देकर उसमें खाने में जहर मिलाकर तूने भेजा। धिक्कार है तेरे ऊपर, तुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। उधर मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ जहर, खाने से निकल जा, तुझे जिसने भेजा है तुझे वही खाएगा। ये गरीब नवाज ने फरमाया था। आने वाले कासिदों ने देखा और सुना था। वो देख रहे हैं कि पृथ्वीराज के दामाद की मां ने जब उसको लानत और मलामत की है, तो अचानक वो गुस्से और तैश में आकर अपने सर को दीवार से पटकता है।
दीवारों से जोर जोर से मारता है और करीब जाकर उसी दस्तरखान, उसी कपड़े को लेता और अपने मुंह में डालकर चूसना शुरू कर देता है। चंद घूंट ही अभी पिया था कि वो जहर का असर जूं ही उसकी जबान से हलक में उतरता है, देखते देखते वो वहीं पर खत्म होकर जहन्नम रसीद हो जाता है। ये सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए हैं, मैंने आपसे अर्ज किया कि सरकारे गरीब नवाज के हाथ पर जो 700 मजहबी रहनुमाओं ने कलमा पढ़ा, हजारों बस्ती के लोगों ने, इलाके के लोगों ने कलमा पढ़ा, हुजूर गरीब नवाज ने कौन सी तबलीग की थी, कौन सा मिंबर लगाया था, कौन सा जलसा सजाया था, कौन सी कॉन्फ्रेंस की थी, कौन से अपने नाम के नारे लगवाए थे, कौन सी गुलपोशी के लिए हार और गुलदस्ते मंगवाए थे, एक रिवायत नहीं मिलती है। उन्होंने इस्लाम को बताया नहीं था जैसा कि हम करते हैं। हम इस्लाम जमाने को बताते हैं, हम इस्लाम दुनिया वालों को बताते हैं, मगर अपने कौलो फेलो अमल में इस्लाम को दिखाते नहीं। याद रखिएगा मुसलमानों, आज हमारी रुसवाई की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इस्लाम को बताते जरूर हैं, मगर अपनी जात से, अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से इस्लाम को दिखाते नहीं हैं। आपने सुना होगा एक मुसलमान और एक यहूदी, दोनों ईसाई दोस्त थे, साथ में बैठकर जुआ खेलना, शराब नोशी करना और दीगर बुरे काम करना, दोस्त थे, बहुत करीब थे। मुसलमान उस ईसाई से कहता था कि यार तू भी मेरा धर्म इस्लाम को क्यों कबूल नहीं कर देता है, इतना प्यारा मेरा मजहब है, इतना अच्छा मेरा दीन है, इतना प्यारा मेरा मजहब है, इतना प्यारा मेरा दीन है। वो देखता सुनता, अपने दोस्त की बात पर मुस्कुरा के कोई रद्द अमल नहीं करता। ये जमाना हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। ये जमाना औलियाए किराम का जमाना है। अचानक जब बार बार दोस्त एक दूसरे से ये गुफ्तगू करते, तो एक दिन वो ईसाई कहने लगा, तू मेरा दोस्त है, बता कि तू मुसलमान है? वो कहने लगा कि हाँ मैं मुसलमान हूं। कहा कि दो इस्लाम हैं। क्या है? दो इस्लाम हैं, एक तेरा इस्लाम और एक हजरत इमाम आजम का इस्लाम, एक गौसे आजम का इस्लाम, एक हजरत बायजीद बुस्तामी का इस्लाम, एक हजरत इब्राहिम बिन अदहम का इस्लाम। बता मैं कौन से इस्लाम को मानूं? तू जिस इस्लाम की मुझे दावत देता है उस इस्लाम में जुआ खेलना हराम है, मगर मैं देखता हूं तू मेरे साथ जुआ खेल रहा है। तू जिस इस्लाम की मुझे दावत देता है मैं जानता हूं उस इस्लाम में शराब पीना हराम है, मगर तू रोजाना मेरे साथ शाम को बैठकर गिलास में डालकर शराब पीता है। तू मेरे साथ, तू मुझे जिस इस्लाम की दावत दे रहा है उस इस्लाम में नमाज 5 वक्ता का पढ़ना फर्ज है, मैं देखता हूं तू एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है। तू जिस इस्लाम की दावत दे रहा है उस इस्लाम में चेहरे पे दाढ़ी रखना सुन्नते नबी है, मैं देखता हूं तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। तू किस इस्लाम की दावत दे रहा है? एक तेरा दिखाया हुआ इस्लाम है, एक तेरे अंदर मौजूद इस्लाम है, और एक इस्लाम उन बुजुर्गों का है जिनके जाहिर से भी इस्लाम नजर आता है, जिनके बातिन से भी इस्लाम नजर आता है, जिनके खाने पीने में भी इस्लाम नजर आता है, जिनके बोलने चालने में भी इस्लाम नजर आता है, जिनके कौलो फेल में भी इस्लाम नजर आता है। एक तू है जो शराब भी पीता है और मुसलमान कह रहा है, तू एक है जो एक है जो चोरी भी कर रहा है, जुआ भी खेलता है, अपने आप को मुसलमान भी बता रहा है और इस्लाम की दावत पेश कर रहा है। अब तू ही बता मैं कौन से इस्लाम को फॉलो करूं? तू ही बता। आज कुछ इस तरीके का हाल हमारा हो गया है। हम इस्लाम के बारे में कहते हैं इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, इस्लाम बड़ा शांति प्रिय मजहब है, इस्लाम बड़े भाईचारे का मजहब है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें राई के दाने की बराबर भी कोई मुबालगा नहीं। मगर क्या मुसलमानों हमारा किरदार ऐसा है कि हम इस दावे को
इस दावे पर सच्चे साबित हो जाएं। आज हमारी कौम का, मुसलमानों का हाल ये है कि एक भाई दूसरे भाई का खून का प्यासा है, इल्ला माशाअल्लाह। जमीनों के मामले में हो, जायदाद का मामला हो, लेन देन का मामला हो, तिजारत का मामला हो, एक दूसरे पर ऐसे तलवारें खींचे रहते हैं कि बस जब मौका मिल जाए एक दूसरे को कत्ल कर बैठे, जब मौका मिल जाए एक दूसरे को नुकसान पहुंचा दें। क्या यही इस्लाम की तालीम है? क्या यही पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं? ऐ मेरे दोस्तों, नहीं। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मोमिन वो है जिसके हाथ से उसका ईमानी भाई महफूज रहे। मुसलमान वो है जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज रहे। ऐ मुसलमानों, अपने अंदर तब्दीली लेकर आओ, अपने अंदर चेंजिंग लेकर आओ। जिस इस्लाम को तुम लोगों तक पेश करना चाहते हो, पहले उस इस्लाम में खुद उतर जाओ। जिस गरीब नवाज की छठी में हम बैठे हुए हैं, जश्न गरीब नवाज का इतना शानदार आपने जलसा सजाया है, काश कोई खड़ा होके, काश कोई ये दिल में ये सरकार गरीब नवाज को की रूह मुकद्दस को गवाह बनाकर ये अकीदा और ये इरादा और ये तहैया कर ले सरकार गरीब नवाज की रूह मुकद्दस। हम आज से ये इरादा करते हैं और ये वादा करते हैं, इंशाअल्लाह आज तक हमने जितने भी गुनाह किए, कल से इंशाअल्लाह हम उन तमाम गुनाहों से इज्तिनाब करेंगे, उनसे बचेंगे। और आज से हम आपकी रूह पाक को रब की बारगाह में गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करते हैं। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों पर रहम फरमाता है। अल्लाह करीम अपने हबीब के सदक़े पाक में कहने से ज्यादा हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ यह आगाज़ बाब था। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबू इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।